लेट्स डिस्कस ऑल द रिफ्रैक्टिव एरर्स। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब ऐसे आई डिसऑर्डर जिसमें जो है आई कैन नॉट प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाती। मतलब ये लेंस है, इससे लाइट पास तो होती है लेकिन रेटिना पे इमेज बनने की जगह वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाती। इसका मतलब या तो इमेज आके बन जाएगी उसकी या फिर इमेज रेटिना के पीछे बन जाएगी उसकी ऑन दी रेटिना। तो इसका क्या रीजन रहेगा? ब्लर विजन। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर डेफिनेशन, आई डिसऑर्डर, आई कैन नॉट प्रॉपरली फोकस ऑन दी रेटिना कॉजेज द ब्लर विजन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स कौन कौन से रिफ्रैक्टिव एरर रहेंगे? जैसे कि एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया। बेसिक तो क्या हो गया? जब आपको दूर का नहीं दिखता, जब आपको पास का नहीं दिखता, विथ एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिसमें लेंस क्या हो जाता है? थोड़ा हार्ड हो जाता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं रह पाता। तो ये प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और हाइपरमेट्रोपिया, इस तरीके का इसमें आपको टाइप देखने को मिलेगा जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे रिफ्रैक्टिव एरर डिसऑर्डर्स में? ब्लर विजन, आई स्ट्रेन, हेडेक रहेगा और रीडिंग और ड्राइविंग में उसको प्रॉब्लम रहेगी। अब डिस्कस करते हैं इन डिटेल मायोपिया। हुआ क्या है मायोपिया में? आपको क्या नहीं दिख रहा? दूर का नहीं दिख रहा, और इसका नाम है नियर साइटेडनेस। मतलब नियर साइट तो अवेलेबल है, पास का तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा। तो आप क्या करेंगे? हुआ क्या है एक्चुअल में? अब आई एनाटॉमी से अपन इसको देखते हैं कि हुआ क्या है जो ऐसा दिख नहीं रहा। नाउ दिस इज अ लेंस और ये आई की एक स्ट्रक्चर को अपन ऐसे एनाटॉमिकली बना के देखते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्टिक नर्व। जो लाइट यहाँ से आती है वो रेटिना पे फोकस होनी चाहिए थी, तब तो यहाँ पे इमेज बन जाती है। अब होता क्या है यहाँ पे? जो लाइट यहाँ से आती है वो रेटिना पे फोकस होने की जगह पहले ही उसकी इमेज बन जाती है, यानी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो उसको दूर का नहीं दिखता। देखो, लाइट फोकस इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना, डिफिकल्ट सिकल्टिंग इन द फार ऑब्जेक्ट, पार दूर का दिखेगा। एंड लार्ज आई बॉल या फिर कर्वेचर, टू कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया की वजह से ऐसा होता है। आप इसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंसेज का यूज़ कीजिए, ठीक है। दूर के लिए आप क्या यूज़ कीजिए? केव, यानी कॉनकेव को यूज़ कीजिए। ये हो गया मायोपिया। नाउ नेक्स्ट इज प्रेस हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? मतलब पास का नहीं दिखने में, पास वाले में प्रॉब्लम है तो इसको बोलेंगे फार साइटेडनेस। दूर का तो प्रॉब्लम नहीं है। डिफिकल्टी इन सीइंग द नियर ऑब्जेक्ट एंड शॉर्ट आई बॉल्स और फ्लैट कॉर्निया के कारण होता है। वहाँ एलोंगेटेड आई बॉल हो गई थी मेट्रोपिया के अंदर। अब होता क्या है? जैसे कि ये लेंस है और ये आई स्ट्रक्चर है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जा रही है। यहाँ क्या होता है? अब ये जो इमेज बननी चाहिए थी कहाँ पे? रेटिना पे। इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी, अब ये इमेज बन का रही है बिहाइंड द रेटिना। ये क्या है? इन्फिनिटी सोर्स है, लाइट सोर्सेज हैं। अब ये बन का रही हैं बिहाइंड द रेटिना। रेटिना के पीछे जाके कोई इमेज बन रही है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? कॉन्वेक्स से। तो पास वाली चीज़ को कैसे करेक्ट करोगे? कॉन्वेक्स लेंस से। मतलब क्या हो? प्लस वाले लेंसेस को। और मायोपिया में अपन कॉनकेव से ट्रीट कर रहे थे और वो थे माइनस के लेंसेस, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि अनइवन कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। पहले तो मायोपिया में वो एलोंगेटेड हो गया था, कॉर्निया या फिर आई बॉल गॉट एलोंगेटेड। हाइपरमेट्रोपिया में अंदर शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल हो गई थी। नाउ दैट इज अ अनइवन कर्वेचर। अब कभी भी अनइवन कर्वेचर हो जाए इधर कॉर्निया ऑफ द लेंस, दैट इज नोन एज एस्टिग्मेटिज्म। ब्लर मिलता है आपको, डिस्टॉर्टेड विजन मिलता है। जैसे जनरली आपको ए ऐसा दिखेगा, उसके अंदर आपको बहुत ऐसे लाइट सा ए बिल्कुल दिखता नहीं है, तो ये ब्लर विजन। तो ऐसा ब्लर विजन किस आई डिसऑर्डर में मिलता है? एस्टिग्मेटिज्म में। करेक्ट करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ करेंगे। देखिए जैसे कि ये लेंस है, ये आई बॉल है,
यहाँ से ऑप्टिक नर्व जाती है। तो जनरली तो क्या होता है कि जो इमेज बनेगी, जैसे कि ये लाइट है, अपन इसको कोन के अंदर, कोन के फॉर्मेट में देखें तो ये जैसे ऐसे लाइट आती है और यहाँ पे कोन के फॉर्मेट में इस तरीके से देखिए कि पूरा कोन बन रहा है और ये यहाँ पे बन जाता है, यानी एक क्या हुआ, वन पॉइंट पे फोकस होता है। लेकिन जब कभी भी एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है तब क्या होता है, जैसे ये लेंस है, ये आई है, अब इस टाइम में ये जो लाइट आई वो क्या करती है, मल्टी फोकल पॉइंट्स बनाती है इस तरीके से। अगर आप इसको इस कोन फॉर्म में देखेंगे तो आपको दो तरीके के इस रेटिना में पीछे की तरफ मिलेंगे, यानी आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि मल्टीपल फोकल पॉइंट्स मिलते हैं। ये हो गया एस्टिग्मेटिज्म। करेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे सिलेंड्रिकल लेंसेज को यूज़ कीजिए। नाउ नेक्स्ट इज प्रेसबायोपिया। इन प्रेसबायोपिया इट इज़ एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब उसको पास का ही दिखने में प्रॉब्लम होगी। फिर से जो इमेज बन रही थी लाइक हाइपरमेट्रोपिया, ये इमेज जो है बिहाइंड द रेटिना ही बनती है, लेकिन यहाँ पे ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर रहता है। नियर फोकसिंग का ही है, जनरली आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि लेंस जो होता है वो लेस फ्लैक्सिबल हो जाता है, एकोमोडेशन पावर उसकी कम हो जाती है। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, बाईफोकल लेंसेज को यूज़ करोगे। तो चारों कवर हो गए। मायोपिया में वी यूज़ कॉन्केव लेंसेज, देन हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंसेज, देन एस्टिग्मेटिज्म दैट इज द cylindrical lenses, and in presbyopia we will use bifocal lenses. Now the treatment. जनरली क्या रहता है, ग्लासेस सबसे सेफेस्ट एंड कॉमन है और कॉन्टैक्ट लेंसेज, और इसमें आप क्या करते हो, लेजिक सर्जरी और PRK को यूज़ करते हो, या फिर ऑर्थोकेरेटोलॉजी, स्पेशल टाइप ऑफ लेंसेज आते हैं जिनको ओवरनाइट भी वियर किया। नाउ अपन क्या करते हैं कि एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि लेजिक से ये कहना क्या चाहता है। तो लेजिक की एक तो आप इसमें फुल फॉर्म का ध्यान रखिए, लेज़र asserted in situ keratomyelitis, दिस इज़ द डेफिनेशन या फिर फुल फॉर्म ऑफ लेजिक। इसमें होता क्या है कि एक मतलब एक क्विक रहता है मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म के लिए कॉमन, मतलब जनरली यूज़ कर सकते हैं। 80 to 40 ईयर्स वाले पीपल जो है वो जनरली इसको यूज़ करते हैं। और जनरली इसमें क्या होता है, पहले जैसे नम ऑफ ड्रॉप्स, नमिंग करने के लिए ड्रॉप्स यूज़ की जाती है, फिर एक थिन फ्लैप ऑफ दी क्रिएटेड इन द थिन फ्लैप किया जाता है कॉर्निया में क्रिएट, और कॉर्निया को रीशेप करके फिर फ्लैप को रीपोजिशन किया जाता है, और सेम स्टिचेस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके बेनिफिट्स रहते हैं कुछ कि ये बहुत ही क्विक रहता है और पेनलेस रहता है, मतलब 10-15 मिनट का प्रोसीजर है फॉर द बोथ द आइज़, और विजन इसमें इम्प्रूव रहेगी। आपको 48 to 48 आवर्स के अंदर आपको इम्प्रूव विजन मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ रहेगा, और इसमें फिर आपको ग्लासेस की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि हेलोज़ का मिलना इज़ वेरी कॉमन, और ड्राई आई का होना इज़ कॉमन, और बाकी नॉट सूटेबल, जनरली तो नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन रहता है, पर ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस यहाँ मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर लेजिक आता है 2 नंबर में तब उसको एक्सप्लेन कीजिए, या फिर MCQ में पूछा जाता है तो लेज़र असर्टेड इन सीटू केरेटोमैलियसिस, ये इसका फुल फॉर्म रहता है। ठीक है, यहाँ पे अपन PRK की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो ये एक्चुअल में फोटो रिफ्रैक्टिव है, फोटो रिफ्रैक्टिव कीरेटेक्टोमी। ओके, लेज़र का भी ध्यान रखिए और PRK का भी ध्यान रखिए। नाउ नेक्स्ट समरी, अपन ने पहले इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। इंट्रो वाज व्हाट, कि जितने भी रिफ्रैक्टिव एरर जो भी आई के अंदर देखने में विजन प्रॉब्लम में ब्लर करे, दैट इज़ नोन एज रिफ्रैक्टिव एरर। फिर अपन ने इसमें टाइप्स डिस्कस कर दिए, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। इसमें आप कॉन्केव लेंसेज का यूज़ कीजिए, इसमें आप कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ कीजिए, सिलेंड्रिकल लेंसेज का और बाईफोकल लेंसेज का यूज़ कीजिए। और ये बताइए पूरा एक्सप्लेनेशन के टाइम में पूरा मायोपिया को एक्सप्लेन कीजिए। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रही है। और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि जो मतलब पास को देखने में दिक्कत है, तो इस बार इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना बन रही है। सेम प्रेसबायोपिया में भी ऐसा ही होता है, एस्टिग्मेटिज्म जैसा कि
पीछे की तरफ बनती है। और एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, यहाँ पे जो है ये एक इमेज बनने की जगह पे रेटिना पे एक बनने की जगह पे यहाँ पे मल्टीफोकल बनती है, तो यहाँ मल्टीफोकल मिलता है, इस वजह से ए जो है ऐसा दिखने की जगह हल्का सा ब्लर सा दिखता है, तो ब्लरी विजन जो होता है वो इसमें मिलता है। और प्रेस बायोपिया जो होता है वो एज रिलेटेड रहता है। बस दिस इज़ द समरी, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव एरर ख़त्म होता है।